अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, अफ़गानिस्तान में पिछले हफ्ते एक ज़लज़ला आया। 1000 से ज़्यादा लोगों की वहाँ पे जानें चली गई और इसी तरह से हज़ारों लोग बेघर हो गए। हज़ारों लोगों के पास अभी खाने के लिए नहीं है और आगे जो है सर्दी का मौसम आने वाला है। हालात बहुत ज़्यादा बदतर है। लोग वहाँ पे एक एक रोटी के मोहताज है। अभी मैं साथ में जो तस्वीरें जोड़ूंगा ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स है, आप देख सकते हैं वहाँ की ग्राउंड रियलिटी कि लोग वहाँ पे किस तरह से परेशान हाल है। यहाँ पे मुझे सिर्फ़ इतनी रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करनी है कि आगे हमारे सामने जो है बकरीद का मौका है और ख़ास तौर पे जो लोग यूरोप के मुल्कों में रहते हैं, जो लोग अमेरिका कनाडा में रहते हैं, साउथ अफ्रीका और बहुत सारे अरब मुल्कों में रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं इन दिनों में, भारत के अंदर कुछ स्टेट्स है वहाँ पे अपने वकील बनाते हैं और उन वकीलों की बुनियाद पर वो पूरा एक जानवर के पैसे उनको दे देते हैं। ऐसे ही बांग्लादेश में वकील बनाते हैं, वहाँ पे जानवर के पैसे देते हैं। इसी तरह से पाकिस्तान में वकील बनाते हैं, जानवर के पैसे देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस साल जो है ये जो बाहर मुल्कों में रहने वाले लोग हैं, इनसे मेरी दरख्वास्त है कि बजाय बांग्लादेश में, बजाय भारत में, बजाय पाकिस्तान में किसी को वकील बना के अपनी क़ुरबानियाँ कराने के, बेहतर ये है कि आप अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी क़ुरबानियाँ कराओ और वहाँ के जो गरीब, मोहताज और जो परेशान हाल लोग हैं उन लोगों के साथ में हुस्न सलूक का मुआमला करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको गम गुसारी का हुक्म दिया है और उन इलाक़ों के अंदर अगर आप क़ुरबानियाँ करोगे तो मैं ये समझता हूँ कि वाकई में भी जो हकीकी मुस्तहिक़ है उन तक आपका पैसा पहुँचेगा, उन लोगों तक जो है आपकी इमदाद पहुँचेंगी। और इसी तरह से मेरी एक और रिक्वेस्ट है, अभी हज का मौका होता है, बकरीद का मौका होता है, बहुत सारे लोग वो सदक़े देते हैं, ज़कात देते हैं और बहुत सारा जो है ताउन करते हैं। इंडिया में बहुत सारे लोग अपना ताउन भेजते हैं, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में भेजते हैं। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, इन मुल्कों के अंदर आपके चंदे का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ होता है। जैसे इंडिया में बहुत सारी ऐसी मस्जिदें हैं जिसको चंदे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब उस गांव के कुछ लोग जो है वो यूरोप में हैं, कुछ लोग जो है वो साउथ अफ्रीका में हैं, उनको लगता है भाई अपने गांव की मस्जिद है तो भेजो मस्जिद के अंदर। उसका मिसयूज़ ऐसे होता है, मैं एक मस्जिद के अंदर जो है मैं पहुँचा तो वहाँ पे मस्जिद का काम चल रहा था। मस्जिद माशाअल्लाह आलीशान पहले से बनी हुई है और मस्जिद का जो मार्बल है वो उखाड़ा जा रहा था। तो मैंने उनसे, वहाँ के ज़िम्मेदार से पूछा, मैं बोला भाई माशाअल्लाह मस्जिद तो एकदम खूबसूरत है, बेहतरीन है, मार्बल भी लगा हुआ है, ये निकाल रहे क्यों? बोले ये पुराना हो गया ना। बोले मार्बल अभी ये पुराना हो गया, हमारे गाँव वाले हैं वो फ़लाने मुल्क के अंदर रहते हैं, उन्होंने 3 करोड़ रुपये भेज कर दिए और उन्होंने कहा कि भाई मस्जिद के ऊपर लगाओ। तो अब हमने सोचे यार पैसे लगाना तो कहाँ लगाना, कुछ समझ में नहीं आ रहा था हमारे। फिर हमने सोचे एक काम करेंगे, ये मार्बल निकाल लेंगे और इसकी जगह दूसरा नया मार्बल लगाएंगे। यानी आप देखो एक मस्जिद आलीशान है, उसमें मार्बल भी लगा हुआ है, लेकिन उसको उखाड़ा जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि मस्जिद के पास में 3 करोड़ रुपये पड़े हुए हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कहाँ ख़र्चा करने का। तो ख़र्चा करने के लिए उन्होंने एक नया रास्ता पैदा किया। ऐसे ही मैं अक्सर बम्बई जाता हूँ तो वहाँ एक मस्जिद में मुझे अक्सर नमाज़ पढ़ने का मौका मिलता है। अब मैं एक मरतबा वो मस्जिद में गया तो मैंने देखा कि जो वज़ू खाना है वो पूरा क्या पूरा जो वज़ू खाना है, उस वज़ू खाने के अंदर जो टाइल्स बिछा हुआ है वो बिल्कुल कांच के जैसा है। कांच के यानी कांच जो होता है ना, कांच की तरह से है। तो मेरे ख़ुद के पैर धोने के बाद पैर उस पर फिसलने लगे। तो मैंने जो है हमारे जो साथी है उनसे कहा, मैं बोला भाई ये कांच के जैसा वज़ू खाना इन्होंने बनाए,
बहुत डेंजर है। मैं बोला ये तो पैर फिसल गए तो सर वर पे कहीं पे मार लगा तो ख़तरे की बात है ये, क्योंकि बुज़ुर्ग लोग वगैरह, असल में क्या होता है हमारे पास में जब पैसा ज़्यादा होता है ना तो अक्ल जो है वो सुंद हो जाती है, कहाँ ख़र्चा करना चाहिए। और हुआ वैसा ही। और मैं महीने भर के बाद में गया तो उसी मस्जिद के अंदर मैंने देखा कि वो टाइल्स जो है वो उखाड़ने का काम चल रहा है। तो मैंने हमारे वो साथी से पूछा, उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल सही बोले थे, ये जब यहाँ पे ये कांच के जैसा इन्होंने जब टाइल्स वगैरह नीचे लगाए तो रोज़ाना कम से कम 2-3 लोग तो फिसल के गिर रहे थे। इसलिए मस्जिद के मैनेजमेंट ने पूरे वज़ू खाने का बोले अब टाइल्स उखाड़ो, नए टाइल्स लगाओ यहाँ पे। अब नए टाइल्स लगाए जा रहे हैं जो खड़बड़े हैं, यानी जो एकदम नॉर्मल तरह के होते हैं। उसके बाद में मैंने देखा कि वो टाइल्स पे भी लोगों के पैर फिसल रहे थे। उसके 4 महीने के बाद पता चला कि वो टाइल्स भी उखाड़े और उसकी बजाय अपनी जो शाहबादी फर्शी रहती, जो पहले ज़माने में घरों के अंदर इस्तेमाल करते थे, पूरे वज़ू खाने में उन्होंने वो लगा दिए। अब किसी का पैर नहीं फिसल रहा है बोले इससे। तो बताने का मकसद ये है कि एक वज़ू खाना 3-3 मरतबा क्यों उखाड़ा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, डबल से बनाया जा रहा है, इसलिए कि करोड़ों रुपये पड़े हुए हैं और आपके पास में कोई रास्ता ही नहीं है उसको खर्च करने का। तो इसके लिए मेरे बताने का मकसद सिर्फ इतना है कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपके पैसे सिवाय मस्जिदों के मीनारों पे, गुंबदों पे और टाइल्स के ऊपर फजूल खर्ची इसका कोई हासिल नहीं है। बजाय इसके वही पैसा अगर आप अफ़गानिस्तान के गरीबों को, और मैं इस मामले में हमारे भारत सरकार की तारीफ़ करूँगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हज़ारों टन जो अनाज है वो अफ़गानिस्तान भिजवाया। वाकई में भी ये पॉलिसी मैं समझता हूँ हमारे गवर्नमेंट की अपने पड़ोसियों के साथ जो हुस्न सुलूक वाली है वो काबिल तारीफ़ है। तो मुझे आप बताओ, जब हमारी भारतीय गवर्नमेंट वो अफ़गानिस्तान की मदद कर रही है, लेकिन जो लोग बाहर मुल्कों से यहाँ पे भेज रहे हैं पैसा मीनारों पे ख़र्चा करने के लिए, गुंबदों पे ख़र्चा करने के लिए, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में आपका पैसा भेजना बोले तो उसको ज़ाय करना है, बर्बाद करना है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग साउथ अफ्रीका में रहते हैं, जो लोग कनाडा में रहते हैं, जो लोग यूरोपियन मुल्कों में रहते हैं, यूके में रहते हैं, जो लोग यूएस में रहते हैं, तमाम लोगों से बस मैं इतनी ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अफ़गानिस्तान फ़िलहाल तुम्हारी मदद का सबसे ज़्यादा मोहताज है। अगर आपको कहीं पे डोनेशन देना है, कहीं पे ताउन करना है और कहीं पे कुर्बानियाँ अगर जानवरों की आपको कराना है, तो अफ़गानिस्तान इज़ बेटर ऑप्शन फॉर यू, बिकॉज अफ़गान पीपल आर मोर needed people than India and Pakistan peoples and India and Pakistan Muslims. Because if you will donate to India and Pakistan, so your all donation will spend on masjids, manara and gumbad, and only for show off. But if you will donate your donations, your sadaqah, your zakat to Afghan people, inshallah it will be more beneficial than India and Pakistan's Muslims, because they will eat, they can build shelters for them by your donations. So my request to all Muslims, they are living in UK, US and out of all countries, if you want to donate your sadaqah and zakat, please don't donate to India and Pakistan, please donate to Afghanistan, because Afghan people is right now they are more needy people than India and Pakistan's Muslims. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.